हिंदू धर्म के इतने विशाल ज्ञान को बचाकर कैसे रखा गया, जबकि पहले तो कागज भी नहीं होते थे। इस वीडियो में हम इसे थोड़ा विस्तार से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कागज से बहुत समय पहले शिलालेख और ताड़पत्र हुआ करते थे। शिलालेख में सभी बातों को पत्थर पर उकेरा जाता था और सुरक्षित रखा जाता था, और ताड़पत्र वृक्षों की छाल और पत्तों से बनाए जाते थे और उन्हें उसी प्रकार से प्रयोग में लाया जाता था जैसे आज के समय में कागज को उपयोग में लाया जाता है। लेकिन अगर रामायण या महाभारत की बात की जाए तो उस समय तो शिलालेख और ताड़पत्र दोनों ही नहीं होते थे। तो उस समय इतने सारे ज्ञान को संचित करके रखा जाना असंभव था। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा रही है। उस समय गुरु जो भी ज्ञान अर्जित करता था वह उसे अपने शिष्यों में बांट देता था। शिष्य जो कुछ भी अपने गुरु से सुनते थे उसे श्रुति कहा जाता था। श्रुति का अर्थ होता था सुनना। उस ज्ञान को सुनकर शिष्य उसे कंठस्थ कर लेते थे। उनमें से जो शिष्य श्रेष्ठ होते थे और अधिकतम ज्ञान को याद करके रख लेते थे, वे ही शिष्य ऋषि पद को प्राप्त करते थे। ऐसे शिष्यों को ही ऋषि या महर्षि कहा जाता था। सबसे पहली श्रुति का ज्ञान ब्रह्मा द्वारा उनके 16 मानस पुत्रों को दिया गया था। गुरु से सुनकर शिष्य जिस ज्ञान को प्राप्त करके याद करते थे उसे स्मृति कहा जाता था। स्मृति का अर्थ होता है याद रखना। इस प्रकार ये ज्ञान गुरु से शिष्य और शिष्यों से उनके शिष्यों तक हस्तांतरित होता रहा, और इस प्रकार हिंदू धर्म का इतना अथाह ज्ञान सुरक्षित रहा और आज तक सुरक्षित है। हिंदू धर्म ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति जो सर्वोच्च है और स्मृति जो दूसरे नंबर पर है। श्रुति, इसमें 4 वेद आते हैं जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न माने गए हैं। ये वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हर वेद को 4 भागों में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 4 उपवेद भी हैं जो श्रुति के अंतर्गत आते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शास्त्रार्थ। स्मृति, वेदों के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब स्मृति में आता है। रामायण, महाभारत, गीता, 18 पुराण, 18 उपपुराण और धर्म ग्रंथ, ये सभी स्मृति में आते हैं। तो ये है हिंदू धर्म का विशाल ज्ञान जिस पर हर हिंदू को गर्व होना चाहिए, और इस तरह हिंदू ज्ञान को सुरक्षित रखा गया है।